हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल का मैं डाटा कल के एनालिसिस करके बताऊंगा। आज जो है 8 फरवरी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ 8 फैब। तो हम आज है 8 फरवरी है, ठीक है। कल के लिए हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है और क्या होने वाला है कल के मार्केट में। कल के प्रेडिक्शन में हम जैसे देख रहे हैं कि मार्केट ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं और इंडियन मार्केट नेगेटिव शो कर रहा है, नेगेटिव डाटा शो कर रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे हम ट्रेड करेंगे, कल कल के लिए हम कैसे ट्रेड करेंगे, क्या टारगेट रहेंगे हमारे, और इसमें ये भी देखेंगे कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी रह सकती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कल मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है, वैसे मार्केट पॉजिटिव शो कर रहा है कि पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट पॉजिटिव ओपन हो सकता है। तो मार्केट के हमारे टारगेट रहेंगे, ऊपर के टारगेट जो रहेंगे, अगर गैप अप होगा तो मार्केट हम कहाँ पे सेल का ट्रेड बनाएंगे वो देखेंगे। इंडियन जो मार्केट है उसमें जो डाटा है वो नेगेटिव है, वो कैसे नेगेटिव है वो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं टारगेट देख देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा, ऊपर के टारगेट हमारे रहेंगे। यहाँ पे ऊपर के हमारे टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा है 25,790, ठीक है। सेकेंड टारगेट रहेगा 25,880, ठीक है। ये दो टारगेट रहेंगे हमारे मेनली वहाँ पर। और जो हमारे नीचे के टारगेट रहेंगे, ठीक है, अगर गैप अप होता है और ये टारगेट हमें ऑलरेडी मिल मिल जाते हैं तो हम यहाँ पे बाइंग को अवॉइड करेंगे। एक ग्रीन ओपनिंग हो सकती है अगर, तो यहाँ तक मार्केट की फर्स्ट टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट रहा, ठीक है। और ये सेकंड टारगेट रहा, ठीक है। अब मार्केट अगर ऊपर जाके, अगर मार्केट पहले ये कैंडल बना के ऊपर जाता है या गैप अप होता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे नेगेटिव कैंडल फॉर्म होने का, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल अगर कोई बनती है, ये सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, ये सेकंड रेजिस्टेंस, यहाँ कहीं नेगेटिव कैंडल अगर इस टाइप की बनती है, सॉरी, इस टाइप की कोई कैंडल बनती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फिर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। कैंडल क्लोज होने का हम वेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर के टारगेट। अब नीचे के टारगेट क्या रह सकते हैं, नीचे के टारगेट देखो, नीचे यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो नीचे के टारगेट ये हमारे फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, डाउन के टारगेट 25, 519, 520, ठीक है। और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 25,350, ठीक है। ये दो टारगेट हमारे नीचे के रहेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी टारगेट में क्यों दे रहा हूँ, 200 पॉइंट की टारगेट क्यों दे रहा हूँ, 100 पॉइंट और 100 पॉइंट, 200 पॉइंट। मार्केट में वॉलेटिलिटी है और मार्केट न्यूज़ बेस है, तो इसमें बड़े बड़े टारगेट हमें मिल सकते हैं, बड़े बड़े मूव वॉलेटिलिटी रह सकती है। वैसे इंडिया विक्स देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे देखिए, इंडिया विक्स है अभी प्रेजेंटली, इंडिया विक्स कितना है, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इंडिया विक्स है अभी, ये शो करता है वॉलेटिलिटी। तो प्रीमियम ज़्यादा महंगे तो नहीं होंगे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। प्रीमियम ज़्यादा महंगे नहीं होंगे क्योंकि ये 13 डॉलर से काफ़ी कम है, 12 पे है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कल क्या हुआ था, डाटा मैं क्यों कह रहा हूँ डाटा नेगेटिव है, जब जब ऑप्शन बाइंग होती है, प्रीवियस डे 4 फरवरी, 5 फरवरी का हम यहाँ पे डाटा देंगे, 5 फरवरी का डाटा देंगे, तो यहाँ पे 9,409, ठीक है। तो थर्सडे के दिन एक्सपायरी भी थी, तो शायद हो सकता है कि डाटा यहाँ पे काफ़ी सेलिंग का डाटा, ये बाइंग ऑप्शन बाइंग शो करता है, ऑप्शन बाइंग होती है क्योंकि वहाँ पे ये एफ अपना बुक करते हैं। तो ये डाटा को हम ज़्यादा इस डाटा पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये फ्राइडे का डाटा है, लास्ट लास्ट फ्राइडे, ठीक है, 6 फरवरी का डाटा है, इसमें ऑप्शन बाइंग हुई है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ज़बरदस्त बाइंग हुई, 10,600, ये 10,642 करोड़ की बाइंग हुई है। और कैश में देखा जाए, यहाँ पे कैश दिख रहा होगा आपको, ये कैश की बाइंग है, यहाँ पे 1,950 करोड़ की बाइंग हुई है। तो पहली बार काफ़ी दिनों बाद एफ ने एक तो 4 फरवरी को थोड़ी सी बाइंग की थी कैश में, उसके बाद फिर नेगेटिव 2150 करोड़ की सेलिंग कैश में, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर में थोड़ी बहुत बाइंग की थी, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में देखा जाए तो आज की 6 फरवरी को देखा जाए तो फ्यूचर में सेलिंग है। तो ये डाटा नेगेटिव दिखाता है, जब जब ऑप्शन में बाइंग होती है 10,600 पे, तब तक ये पुट बाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप होता है तो हम फिर भी नेगेटिव ट्रेड ढूंढेंगे जब तक कि डाटा पॉजिटिव ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेंड देखेंगे, आधे घंटे तक मार्केट को देखेंगे, उसके बाद मार्केट में एंटर करेंगे, ठीक है। पहले एंट्री नहीं करनी है। अब चलते हैं उसकी डिटेल एनालिसिस पे। ये दिख रहा होगा आपको, सबसे निफ्टी निफ्टी में देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, निफ्टी में शो हो रहा है, ये देखो 10,000, अकेले 10,000 करोड़ की बाइंग हुई है निफ्टी ऑप्शन में। ये एफ इंडेक्स में बाइंग की थी, ठीक है। इसका मतलब ये पुट बाई करते हैं, ज़्यादातर पुट बाई करते हैं, तभी इस टाइप का डाटा दिखता है। अगर इन्होंने कॉल बाई की होगी तो हमें ये मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा, डाटा ऊपर ओपन होगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एज ए नेगेटिव लेंगे जब तक कि हमें मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखता है। अगर मूवमेंट बड़ा हुआ और मार्केट सस्टेन के ऊपर, तो हम भी क्या करेंगे, उसके बाद हम भी बायर बन जाएंगे,